ये जो चीजें हैं, नीड जो है आज के तारीख में अगर हम नीड की बात करें तो नीड हमारा जो है, जो बेसिक जो है, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो कंपलसरी ही है। मतलब आज जो व्यक्ति ड्रीम के लिए नहीं जी रहा है उसके लिए वो तो उपलब्ध ही है। उसके लिए कोई ऐसा बहुत अथक प्रयास या हमको कुछ अलग पैराडाइम में जाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। भगवान ने उतना बना के रखा है कि हमको रोटी कपड़ा और मकान जो है यथावत जिस वर्ग को हम कर रहे हैं उस वर्ग के माध्यम से उतनी व्यवस्थाएं भगवान करा देता है, उतनी व्यवस्थाएं भगवान करा देता है। हम काम भी नहीं करेंगे तो हमको नीड की जो जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो हमको मिल ही जाता है। मेन आता है सर हमारा ड्रीम पे, क्योंकि इसके लिए जीना होता है। ड्रीम मतलब होता है सीधा सीधा हमको लग्जरियस लाइफ जो जीना रहता है, बंगलो आ जाता है, कार आ जाता है, एक सपने जिस सपने के लिए हम दौड़ना चाहते हैं। अगर आज एक व्यक्ति का सपना होता है, अगर मेरे पास आज के तारीख पर अगर कोई क्रेटा है तो मैं चाहूंगा कि एक लग्जरी कार मेरे पास हो, BMW हो। अगर मेरे पास आज मैं अगर 25 लाख के मकान पर रह रहा हूं तो मेरा एक ड्रीम होता है कि मैं 2.5 करोड़ के मकान पे रहूं। आज रायपुर के अंदर ऐसे ऐसे कॉलोनी आ चुके हैं जिसके अंदर 5 करोड़ का, 2 करोड़ का बंगलो, ये ड्रीम है। और मेरा यह मानना है कि हर इंसान को अपने लिए ड्रीम रखनी चाहिए, क्योंकि ड्रीम ही है जो हमको आगे बढ़ाता है। जब तक एक इंसान के अंदर ड्रीम नहीं रहेगा, आदमी यथावत जिस परिस्थिति में चल रहा है, ऐसा किक जो है लगना जरूरी है। तो उसके लिए ड्रीम जरूरी है सर। और ड्रीम में सारे आपके जो सपने हैं, वो सपने जो आपके आ जाते हैं, बड़ी कार, ट्रिप जो आप जाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं सर जो है लगभग फॉरेन वगैरह ट्रिप भी नाइट्स आप कर चुके हैं। और एक जो हमारा जो गोल आता है सर, है ना, जो इनकम का, ये छोटा है। जो इनकम का जो गोला है, ये जो इनकम का जो गोला है, ये छोटा है। और इसको जब हम बड़ा बनाएंगे, इनकम का गोला को जब हम बड़ा बनाएंगे, तो ये सारे जो हमारे ड्रीम हैं वो हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि आज अगर हम किसी चीज को नहीं कर पा रहे हैं तो ये इनकम का जो गोला है वो छोटा है, इसलिए हम अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो इनकम का जो गोला है उसको हमको बड़ा करना इंपॉर्टेंट है सर। और इसको बड़ा करने के लिए जो योग्यता हमारी होनी चाहिए, जो हमारे अंदर जो योग्यता जो है, जो हमको लाना है, वो सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि इनकम को अगर मेरे बड़ा बनाना है तो जब तक मेरे अंदर जो योग्यता जो मेरे अंदर आना चाहिए, मेरी जो सोच जो उसको पाने के लिए बनना चाहिए, उसके लिए योग्यता जरूरी है सर। और योग्यता में जब हमारा जो चीजें आ जाता है, जो हमारी जो योग्यता है, जो हमको लाना है, तो इस योग्यता को लाने के लिए एक व्यक्ति को एम्बिशियस जो चीज होता है, महत्वाकांक्षा जो होता है, जैसे हर इंसान का एक सोच रहता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग महत्वाकांक्षा होता है सर। हर व्यक्ति का डिफरेंट होता है। और वही महत्वाकांक्षा जो है एक व्यक्ति को आगे लेके जाता है। जो व्यक्ति पैसे को जोड़ चुका है या पैसा जो व्यक्ति बना चुका है, उसको प्रसिद्धि की महत्वाकांक्षा है। उस व्यक्ति को प्रसिद्धि चाहिए। अगर वो किसी जगह पे जा रहा है तो वो अपना एक स्टेटस मेंटेन करता है कि मैं जाऊं तो चेयर खाली हो। ये भी एक महत्वाकांक्षा इंसान का, क्योंकि उसने उस चीज को देख चुका है। उसने पैसा का जो है वो भूख को उसने शांत कर लिया है। किसी को प्रतिष्ठा की महत्वाकांक्षा, किसी को मंदिर है या ट्रस्ट है, उस जगह पे दान देते हैं लोग, तो वहां पे नाम जो छपता है उसकी महत्वाकांक्षा कि मेरा नाम छपना चाहिए, मैंने दान दिया है, मेरा नाम पहले नंबर पर आना चाहिए। ये महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस जो रहता है, वो चीजें हैं। ये सारी जो योग्यता है, तो हमारे अंदर एम्बिशियस जो है, जो हर व्यक्ति रखता है, जिनके अंदर महत्वाकांक्षा जो है, ये जो है सर। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है हमारा लर्निंग का, लिसन का, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि ये सारे जो चीजें हैं वही व्यक्ति हासिल कर सकता है जिसके अंदर सुनने की क्षमता हो, सीखने की क्षमता हो, विल पावर हो। वो जो तीनों चीजें हैं वो शामिल होता है सर। विलिंग पावर जो है वो हमारी होनी चाहिए, लर्निंग प्रोसेस हमारा होना चाहिए, एंड आपका लिसन जो है, सुनने की क्षमता जो है वो हमारी होनी चाहिए।
क्योंकि ये तीनों चीजें, वीर जो है हमारा, वो पावर हमारी होनी चाहिए, विलिंग पावर हमारी होनी चाहिए, हमारी सोच उस लेवल की होनी चाहिए, सीखने की क्षमता हमारी होनी चाहिए, सुनने की क्षमता हमारी होनी चाहिए। क्योंकि सुनना एक सबसे बड़ा चीज है सर। क्योंकि आज मैं खुद भी, कई ऐसा दिन और कई ऐसा समय आता है, भगवत गीता जैसे है, द्विवेदी है जो बहुत बारीक से भगवत गीता का पूरा 18 अध्याय को उसने बताया है हिंदी ट्रांसलेट करके। तो लिसन जो है, हमारी जो सुनने की है आदत, ये सबसे बड़ा चीज है। तो हमको सुनने की आदत होनी चाहिए। तो ये सारी जो योग्यता है, महत्वाकांक्षा रखना है ना, आपको लर्निंग, लिसनिंग पावर, रीडिंग पावर, ये हमारी होनी चाहिए। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं सर, जिस क्वाड्रेंट से हर व्यक्ति अवगत है, ये क्वाड्रेंट है सर, जिस क्वाड्रेंट के माध्यम से अमेरिका के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है कि आज के तारीख पे इसके बगैर, इस क्वाड्रेंट के बगैर अगर मैं किसी सेक्टर पर अगर जाऊं या किसी जगह पे जाऊं तो इसका सबसे बड़ा रोल है अमेरिका के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिसका लगभग मैंने 5 से 6 बुक मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ चुका हूं। 21वीं सदी का व्यवसाय है ना। उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके 2 से 3 बुक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका कई जगह पे पार्टनरशिप है, काफी उनके क्लोज रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी जो अमेरिका के ऑथर है। दोनों मिलके कई बुक का साझा किए हैं। उन्होंने, उनके द्वारा ये क्वाड्रेंट जो हमको मिला है, ई का जो क्वाड्रेंट मिला है सर, है ना, ई ये आपका एक्टिव में आता है, और बी जो आता है आपका पैसिव इनकम में आता है, जिसके अभी चर्चाएं जो साहू साहब के माध्यम से भी किया जा रहा था, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। ये मतलब आता है सर हमारा एम्प्लॉय, मतलब हम नौकरी करते हैं, किसी जगह पे हम काम करते हैं, वो आ जाता है हमारा ई में आता है एम्प्लॉय, मतलब हम अपने लिए काम करते हैं। हम जब खुद जाते हैं तभी हमको चीजें मिल पाता है। सेल्फ एम्प्लॉय जो आता है, सेल्फ एम्प्लॉय मतलब सीधी सी बात यहां पे बोल दिया जाए, कम से कम 10 से 12 लोगों को मैं जॉब दे पाता हूं उनके प्रोफेशन के लिए, और जहां मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं, मतलब मेरे बगैर जाए ना मेरा दुकान खुलता है, मेरे बगैर जाए ना मेरा क्लिनिक खुलता है, मेरे बगैर कोर्ट में जाए बगैर मैं किसी का केस नहीं लड़ सकता। मतलब इनकम यहां भी लोग करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय में भी लोग इनकम करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम जिस तरीके से होना है उस तरीके से हमको फाइनेंशियल फ्रीडम वहां पे भी नहीं मिल पाता। मतलब मेरे जाए बगैर काम नहीं हो सकता, ये सेल्फ एम्प्लॉय है। इनकम यहां भी करते, ऐसा नहीं है कि लोग यहां भी इनकम नहीं करते। सेल्फ एम्प्लॉय में भी डॉक्टर इनकम कर रहे हैं, वकील इनकम कर रहे हैं, दुकानदार इनकम कर रहा है। एक स्मॉल जो बिजनेसमैन बोला जाए, यहाँ पे हम इसको एक बोल सकते हैं कि स्मॉल बिजनेसमैन, जिसके पास 10 से 12 लोगों को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, 10 से 12 लोगों को अपने काम के लिए रख पा रहे हैं, 10 से 12 लोगों को अपना सैलरी दे पा रहे हैं। बिजनेसमैन मतलब सीधा सीधा आता है सर, ये सिस्टम बनाते हैं, ये सिस्टम बनाता है और सिस्टम के द्वारा काम करवाता है। और एक ब्रायन ट्रेसी का मैंने बुक पढ़ा है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, जिसपे स्पष्ट रूप से बोला गया है 500 व्यक्ति जिसके पास है वो व्यक्ति एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। चाहे आप उसको एक एम्प्लॉय के रूप में रख लीजिए, एक सैलरी के रूप में रख लीजिए, अगर कंफर्टेबल हूं या मैं उतना बड़ा हूं कि अगर मैं 500 लोगों को चला सकता हूं तो आप एक बिजनेसमैन हैं। या एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम हैं उसके द्वारा 500 लोगों को रख लीजिए, मतलब 500 लोगों को चलाने वाला एक बिग हाउसेस है, एक बिजनेसमैन है। जिस दिन आपके पास, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में रख लीजिए, चाहे आप एक डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से या किसी एक सिस्टम के माध्यम से 500 लोगों को जिस दिन आप नेतृत्व कर सकते हैं उस दिन आप एक बिजनेसमैन है सर। और 500 लोगों को नेतृत्व करने के बाद अगर मैं बिजनेसमैन नहीं मान रहा हूं तो वो हमारे लिए तकलीफ है, फिर वो 500 लोगों के लिए दिक्कत है। उसकी फ्यूचर
उसके लिए फिर दिक्कत है। तो ये सबसे बड़ा चीज है। तो 500 लोग मतलब आज हम 500 लोगों के जीवन के अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए, ये कि जो इंडस्ट्री जो बना हुआ है, तो सिस्टम के धनी होते हैं सर। मतलब जो लोग सिस्टम बनाते हैं, आज वाईटीएम के अंदर बोलूं तो आज सीएमडी साहब ने एक सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम के माध्यम से 5 लाख लोग अपने 5 लाख लोगों को आज उनके लाइफ के लिए आज कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वो सिस्टम है। और रही बात ये हमारा जो चौथा जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है सर, जिसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। ये एक इन्वेस्टर जो है, ये इन्वेस्टर मतलब एक निवेशक, जैसे नायक साहब कई जगह अपना पैसा लगाते हैं जहां से उनको वो चीजें मिल पाती है। मतलब हम अपने पैसे को काम में लगा पाए, मतलब हमारा पैसा जो है वो काम करे, ये इन्वेस्टर होता है सर, वो निवेशक होता है। तो ये 4 जो कैटेगरी है ना, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। मतलब आप निवेशक, आप मतलब अपने पैसे को अपने लिए काम कराएं। आज सपोज मैं यहां पे हूं या और भी लोग हैं, आज मैं किसी भी जगह पे अगर कोई भी चीज अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको अगर मैं 500 रुपए रेट में लिया हूं, आज अगर 2500 रुपए हो चुका है, तो भी आपका पैसा बढ़ रहा है, तो भी आप इन्वेस्टर ही है। किसी प्लेटफॉर्म में अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है, वहां से अगर मैं कोई चीज अर्जित कर पा रहा हूं, तो भी मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। तो ये जो कैटेगरी है सर, ये इन्वेस्टर की कैटेगरी है, जिसमें हमको हमारे लिए हमारा पैसा को काम करवाना है। ये एक सिस्टम है सर। और इसी की डुप्लीकेशन करते करते आज 15वीं शताब्दी मुगलों के लिए चला, फिर 19वीं शताब्दी, फिर 20वीं शताब्दी, जो युग जो आते गया, औद्योगिक क्रांति आया, फिर फ्रेंचाइजी का युग आया, और आज जिस युग में हम लोग हैं, 21वीं सदी का वर्ष है, प्रचार प्रसार का युग है सर, प्लेटफॉर्म का युग है ये। और ये जो युग है, जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, लगभग मैं न्यूज के माध्यम से, मैं गूगल के माध्यम से एक सर्चिंग पावर में हमेशा रहता हूं, ये क्रांतिकारी युग है दोस्त। सबसे बड़ा अगर क्रांतिकारी युग है तो यही क्रांतिकारी युग है, जिस युग के माध्यम से कल के डेट में अगर हम देखेंगे तो 1000 बिलियनियर हुआ करता था, लेकिन आज के तारीख में अगर हम इंडिया की बात करें तो कम से कम 5000 बिलियनियर लोग पैदा हो चुके हैं, ये क्रांतिकारी युग के बदौलत। आज का जो युग आया है, क्योंकि ये प्रचार प्रसार का युग है, ये प्रचार प्रसार का युग है, मतलब लोगों को जानने समझने के लिए ये प्लेटफॉर्म का युग है। और आज अगर हम इस प्लेटफॉर्म से अगर अनभिज्ञ हैं, अगर हम डिजिटलाइज की दुनिया से अगर हम अनभिज्ञ हैं, तो हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली बात है दोस्त, बहुत तकलीफ वाली बात है। क्योंकि ये युग ही उसी का है, ये युग उसी का है। जो प्लेटफॉर्म से है ना कनेक्टेड है, वो व्यक्ति का युग है। क्योंकि आज आप सब चीज देख सकते हैं, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, और इस प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं सर, तो आज अमेजोन को देख सकते हैं, फेसबुक को देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड है सर। और जिस व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म बनाया है, आज वही विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, वही आज विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। आप फेसबुक को देख लीजिए, मार्क जुकरबर्ग को, आप अमेजोन को देख लीजिए, आज विश्व के दूसरे नंबर पे है, विश्व के चौथे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं फेसबुक। और फेसबुक का काम क्या है बताइए? हम लोग उसने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, उसने बना के दिया है ना। उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि किसी जगह पे उसने फैक्ट्री लगाया है या 500 लोगों को चला रहा होगा। एक ऑफिस है सिंगापुर में, क्योंकि मैं फेसबुक उपयोग करता हूं तो कई बार मेरा सिंगापुर बातचीत हुआ है। फेसबुक का हेड ऑफिस है सिंगापुर, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। कई बार फेसबुक के ऑफिस से मेरे पास फोन आया है किसी भी चीज को अल्टर करने के लिए। तो एक प्लेटफॉर्म युग में हम लोग जी रहे हैं सर, ये सबसे बड़ा चीज है। मतलब डिजिटलाइज जो चीज है उस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, ये सबसे बड़ा चीज है। आप फेसबुक को देखिए, मतलब हम बोलना नहीं चाहिए,
हम फेसबुक में या हम अपनी स्टेटस पे हम कोई भी कोटेशन जो अदर जिसका रहता है उसको हम लगाते हैं। हमको हमारे व्यापार को अगर प्रचार प्रसार करना है तो फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्टेटस हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज फेसबुक के अंदर आप देख लो अपने फ्रेंड्स कितने हैं। अगर आपके पास 5000 फ्रेंड है, अगर 5000 लोग अगर आपको फॉलो करते हैं, या आपके पास 3500 फ्रेंड होंगे, 500 फ्रेंड होंगे, कोई भी चीज अगर आप फेसबुक के अंदर जब आप डिलीवर करते हैं, आप पोस्ट करते हैं, तो उतने लोगों के पास वन टाइम में जिसका डाटा चालू रहेगा पहुंचता है दोस्त, वन टाइम में। एटीएम से पैसा निकलना रुक सकता है, लेकिन फेसबुक में अगर किसी चीज को अगर आप डिलीवर कर दिए हो, किसी चीज को अगर आप पोस्ट कर दिए हो, और जिसकी डाटा चालू है, जिसका नेटवर्क चालू है, वन टाइम में 500 लोगों को, वन टाइम में 5000 लोगों को, और वन टाइम में 50,000 लोगों तक हम एक बार में पहुंचते हैं हमारी पोस्ट। सोच कर देखिए, मैं आज के तारीख पे अगर मेरे को जानने वाले लोग रहेंगे ज्यादा से ज्यादा 200 लोग या 300 लोग, लेकिन फेसबुक एक ऐसा बाजार है, फेसबुक एक ऐसा बाजार है जिसके माध्यम से आपको लाखों लोग तक आप कनेक्ट कर सकते हो अपने व्यापार को, लाखों लोगों तक आप पहुंच सकते हो। और मैंने उपयोग भी किया है, मैंने उपयोग भी किया है, और वहां से मैंने लोग भी पाया है। ये बहुत बड़ा बाजार है सर, बहुत बड़ा बाजार है। आज अगर मेरे हिसाब से अगर मैं मानता हूं या मैं जो देख पाता हूं, आज हम लोगों को डायरेक्ट 1 to 1 या किसी जगह पे हम फिजिकली अगर हम कोई चीज अगर हम टच कर पाते हैं, तो सिंपल आज हम लोग यहाँ पे 12 लोग हैं, यहाँ पे हम 12 से 15 लोग हैं। आज 15 के 15 व्यक्ति के पास फेसबुक में कितने फॉलोअर है आप सोच कर देखिए। मतलब उतने लोगों को सबसे बड़ा बाजार आज मोबाइल में आप देख लीजिए, कई ऐसे वीडियोस हैं, कई ऐसे रील हैं, कई ऐसे किसी व्यक्ति का फोटोज है जिसके लाइक्स और फॉलोअर आप सुनेंगे और देखेंगे ना, दंग रह जाएंगे। 10 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 करोड़ फॉलोअर। किसको? जो डांस कर रहे हैं उसको देखने के बाद, जो डांस कर रहे हैं उसको। कई ऐसे छत्तीसगढ़ी में जो गाना है, कई ऐसे हिंदी मीडियम का गाना है, कई ऐसे हॉलीवुड का गाना है, कई ऐसे रोल हैं, कई का फोटो भी है, ऐसे कर दिया उसमें फॉलोअर। सोच कर देखिए, डिजिटल का जमाना है सर। अगर हम डिजिटल से अगर अनभिज्ञ हैं, डिजिटल से अगर हम अवगत नहीं है, तो हम अपने बिजनेस को जिस ऊंचाई पे देना चाहते हैं उस ऊंचाई पे हम नहीं दे पाएंगे। ये सबसे बड़ा चीज है। ये सबसे बड़ा अगर बाजार है तो डिजिटल का बाजार है। वन टाइम में मास में लोग भरे पड़े हैं ना मिलने के लिए। फेसबुक के अगर यूजर मैं बोलूं, आज हमारे देश की अगर मैं आबादी बोलूं तो आज 145 करोड़ की आबादी में 49 करोड़ जो है फेसबुक के यूजर हैं। 49 करोड़ लोग जो है फेसबुक के यूजर है। बताइए, उसको तो पैसा जा रही है, हम अपने लिए क्या अर्न कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा चीज है। अब उस 49 करोड़ में सोच कर देखिए, 1% भी आप अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रचार प्रसार को अगर वहां तक आप पहुंचा पाते हैं तो कितना बड़ा चीज है जो आप हम दे पाते हैं। तो आज हम प्रचार प्रसार के युग में चल रहे हैं सर, तो इसका हमको यूटिलाइज करना जरूरी है। ये सबसे बड़ा चीज है। तो अगर हमारे पास पेज नहीं बना हुआ है तो हम पेज बनाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं चौथा विश्व का धनी व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग जो आज बन चुका है, सिर्फ एक फेसबुक प्लेटफॉर्म है जिसको बना के। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है, तो उसका आप कंटिन्यू यूटिलाइज करें सर, क्योंकि सबसे बड़ा बाजार है। आगे इसी को हमको जो सिस्टम जो बेस बना हुआ है, क्योंकि समय को आगे ध्यान में रखते हुए, तो जो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है हम सब के लिए इसी प्लेटफॉर्म को देखते हुए, क्योंकि या तो आप एक इन्वेस्टर ग्रुप में किसी भी चीज को अगर आप लगाना चाहेंगे तो एक अपना इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा व्यापार की ओर जा सकते हैं। क्योंकि हम एक मिडिल मैन है, हम उस किसी भी व्यापार में 5 करोड़ 10 करोड़ हम नहीं लगा सकते, तो उसके लिए बेस्ट जो व्यापार जो आज के तारीख में डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का व्यवसाय जो हमारे हाथ में मिला है, रियली दिल से मैं बोलना चाहूंगा सर, ये इंडिया का युग है। क्योंकि अमेरिका के अंदर डायरेक्ट सेलिंग 50 साल हो चुका है, इंडिया के अंदर 50 साल के समय को उसने गुजार चुका है। आज इंडिया का जो युग है, आज इंडिया का जो युग है जो डायरेक्ट सेलिंग के लाया हुआ है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम साल 2 साल 3 साल
3 साल अगर हम अपने आप को खपा दिए ना, तो बराबर जिस उपलब्धि में, जिस जगह पे हम जी रहे हैं, उससे बड़ा उपलब्धि यहां से मिल सकता है, और लोग ले रहे हैं। आज हमारे YTM के अंदर वो चीज देख सकते हैं। ये वो युग है सर, जिस युग में हम जी रहे हैं। तो इसी प्लेटफॉर्म युग के माध्यम से हमारे लिए ये डिस्प्ले हो पाएगा क्या सर? है क्या? वो करवा देते हैं, कर देगा, जो प्लेटफॉर्म, तो ये 21वीं सदी का व्यवसाय जो YTM जो हम सब लोग के लिए बनाया गया है। तो ये जो प्रेजेंटेशन जो है, जो YTM का जो हम लोग के लिए बनाया गया है, इतना सारा चीज होने के बाद सर, ये प्लेटफॉर्म जो हमको चीज दे पाता है, जिसको हम बारी बारी से, जैसे आज हम 21वीं सदी का व्यवसाय, 21वीं सदी की सबसे बड़ी जो दो समस्या है, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती बीमारी। मतलब आज आप सरकार का भी आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह पे अगर आज कोई पॉलिटिक्स में भी अगर जाके देखोगे, या किसी देश की अगर सबसे बड़ी अगर हम समस्या अगर हम देखेंगे, तो इसी 2 चीज में ही सबसे बड़ा फोकस रहता है ना, बेरोजगारी और बढ़ती बीमारी, और एजुकेशन, शिक्षा। 3 पार्टी है जिसको लिया जाता है, सब उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसको देख के अगर आप दूसरे जगह पे कहीं आप जाते हैं, फॉरेन कंट्री में अगर जाते हैं, तो बहुत सारे फाउंडेशन जो बड़े लोग हैं, बिग हाउसेस जिन लोगों का है, रॉबर्ट टी कियोसाकी को देख लो, है ना, डोनाल्ड ट्रंप का देख लो, बिल गेट्स का देख लेना, वॉरेन बफेट का देख लेना, फाउंडेशन चलता है सर। लोग इसी चीज में ही बड़ा बड़ा अपने आप को नेतृत्व देना चाहता है, बड़ा चीज, बड़ा योगदान इसी चीज में लोग देते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा दान देते हैं, स्वास्थ्य को उसका फाउंडेशन चलता है। बिल गेट्स फाउंडेशन है, मेलिंडा के नाम से है, मेलिंडा गेट फाउंडेशन, उसकी वाइफ के नाम से जो चल रहा है, वो चीजें हैं। वॉरेन बफेट जो विश्व का 6वां व्यक्ति आज की डेट में शेयर के किंग है, वो बर्कहायर हैथवे उनका कंपनी है, वो है। तो इसी पे ही पूरी काम है सर। तो आप बढ़ती बेरोजगारी है ना, बढ़ती बीमारी, आगे नेक्स्ट करते जाएंगे अनुराग। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि है ना, साल आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, 100 करोड़ का था, आज 2025 150 करोड़ का होने वाला है। आज के डेट में रिसेंटली कि अगर हम बात करें तो 145 करोड़ के बाद ही हिंदुस्तान के अंदर, मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के अंदर सर। हमको क्लिक करने की जरूरत है कि उस आबादी पे, उस पॉपुलेशन को मैं अपने लिए कैसे यूटिलाइज कर पाऊं, मैं कैसे अपने लिए यूटिलाइज कर पाऊं, इसको बखूबी लोगों को पता है। इसलिए लोग बाहर से लाते हैं, प्लेटफॉर्म हमको देते हैं, यूजर भर के मिलता है इंडिया के अंदर, भर के मिलता है दोस्त। और इसीलिए लोग साल 2 साल 3 साल के अंदर यहां से 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी बना के चले जाते हैं, और बना रहे लोग। सही जरूरत है, क्योंकि यहाँ की हमारी आबादी है, यहाँ की हमारी जो संख्या है, उसको लोग उपयोग कर पाते हैं, उसको लेते हैं, हम लोग उसके यूजर बनते हैं, हम लोग उसके यूजर हैं। प्लेटफॉर्म उसने तैयार किया, यूजर हमको बनाए, हम यूज करके उनको पैसा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अमेरिका के जो प्लेटफॉर्म वाले उसको दे रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म बेस्ड जो अपने आप को खड़ा कर पाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर पे देख सकते हैं 22 करोड़ 5 लाख लोगों के सरकारी नौकरी के लिए आवेदन जो किए थे, केवल 7,22,000 लोगों को ही भर्ती दे पाया। सेम गवर्नमेंट की काम चल रही है। प्राइवेट सेक्टर पे आप देख सकते हो, है ना, 1,30,000 से अधिक IT कर्मचारी को वहां से निकाला गया। सिस्को, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी, ये सब नॉलेज में रखना है सर। सपोज जैसे गूगल किसकी है? आज इतना बेहतर प्लेटफॉर्म दिया है, जाके डालिए सीधा गूगल के ऑनर, उसके नेटवर्क डालिए, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा कंपनी का मालिक है, कितना बड़ा उसका नेटवर्क है। ये चीजें हैं, इसको सबको हम उपयोग करके देखने की जरूरत है ना। एक सर्वे के अनुसार 10 में से 9 बिजनेस अक्सर असफल हो जाते हैं, और अपने है ना पहले 5 साल के भीतर ही वो बंद हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं, हर व्यक्ति अपने व्यवसाय को आगे की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन 5 साल स्टार्ट तो सब करते हैं। आज की मैं बात करूं तो आज रोज 100 कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन चला वही पाता है जिसके अंदर वो क्षमता होती है, जिसके अंदर वो सोच, जो विचार जो रहता है, वही व्यक्ति उस कंपनी को आगे ले जा पाती है सर। 5 साल के अंदर ऑलरेडी कंपनी ऐसे ही खत्म हो जाता है। और उसी प्लेटफॉर्म के अंदर आज जो YTM जो है, आज YTM की अगर हम बात करें तो 9 साल वो सारी स्ट्रगल का दौर अपना देख चुका है, और आज लोगों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जो दे रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग आज अपनी इनकम को कर पा रहे हैं। आगे बढ़ती बीमारी है ना, 10 में से आगे है ना नेक्स्ट करना है ना, ये कॉमन जो है बिग प्रॉब्लम जो आज के डेट में हमको देखा जा रहा है सर, इसको हमको समझने की जरूरत है। मेरे साथ कल एक सडनली एक घटना घटा, मैं हॉस्पिटल गया था। मतलब जो स्वास्थ्य जो है ना, हेल्थ का जो चैलेंज है ना सर, ये बहुत बड़ा चीज है।
हेल्थ का जो चैलेंज बहुत बड़ी चीज है। एक दवाई अगर हम पढ़ कर लिए, एक चीज जो हमको क्लिक कर गया उसमें आप 100 करोड़ का व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे मेरा रेशियो रहा है, एक टूथपेस्ट बेच के हम 100 करोड़ का व्यापार कर सकते हैं। 1 करोड़ नग मेरे बेचना है साहब टूथपेस्ट, 1 करोड़ पीसेस इंटू आप 100 रुपया करके देखना, 100 करोड़ का धंधा होता है। और हर व्यापार के अंदर मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको उस टूथपेस्ट को 1 साल में बेचना है। आप अपनी कम्युनिटी बढ़ा लीजिए, 5 साल में कीजिए, 5 साल में कीजिए। आप 1 करोड़ टूथपेस्ट जिस दिन आपके टीम के माध्यम से, आपके नेटवर्क के माध्यम से आप बेच पाते हैं तो 100 करोड़ का धंधा आप करते हैं। और 100 करोड़ का धंधा करते हैं इंटू 8 से 10% कॉमन है जो हमको प्रॉफिट देता है। मैं 10 करोड़ की भी अगर लूं, मतलब 10% की भी अगर मैं बात करूं तो आप 10 करोड़ आपके हाथ में। हम नेटवर्क को इसलिए बना रहे हैं। एक्चुअल नेटवर्क का बनाना मतलब लोग ये समझते हैं कि बस नेटवर्क मतलब दौड़ाते रहना है। नहीं, अगर हम बिजनेसमैन की भांति अगर हम सोचेंगे 500 लोग मेरे पास है और उस 500 लोगों के माध्यम से मैं अगर 100 टूथपेस्ट बेचवाता हूं, सोच कर देखिए। यहां YTM ने ये बाउंड्री नहीं किया है कि मेरे को सारे प्रोडक्ट को बेचिए, आपको जो अच्छा लगता है उसको बेचिए। वहां पे हमारी कंपनी में कोई बाउंड्री नहीं है कि आप सारे प्रोडक्ट को लेना जरूरी है। तो एक टूथपेस्ट भी हम बेच के 100 करोड़ का व्यापार करके आप 10 करोड़ इनकम कर सकते हैं। सिंपल सा गणित है सर। मैंने इसको एग्जांपल मैंने वहां से देखा, 5 साल के अंदर बोरोप्लस जो है 165 करोड़ कस्टमर बनाए हैं। 165 करोड़ बोरोप्लस के यूजर हैं, कस्टमर बेस है उनके। तो क्या मैं मेरे नेटवर्क के माध्यम से 1 करोड़ पीसेस नहीं बेच पाऊंगा? जो संभव है। और 1 साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, 5 साल के आप टारगेट रखिए। आज जिस नेटवर्क को मैं बना रहा हूं उस नेटवर्क के माध्यम से मैं 1 करोड़ नग टूथपेस्ट बेचूंगा, 1 करोड़ पीसेस में बेचूंगा और 5 साल के अंदर 100 करोड़ का व्यापार करूंगा। सिंपल सा चीज है सर गणित। और ये मेरा लक्ष्य भी है, मैंने बनाया भी है। तो ये सबसे बड़ा चीज है। तो आप देख सकते हैं मतलब हेल्थ का चैलेंज मतलब आज के डेट में आने वाले समय में एक और बहुत बड़ा चीज, इसको बहुत बारीक से समझने की जरूरत है सर, बहुत बारीक से समझने की जरूरत है। नेक्स्ट करेंगे ना। बढ़ती बीमारी का मुख्य कारण लोगों की घटती इम्यूनिटी है ना। दुनिया में मौत का नंबर 1 हार्ट का जो आज है, अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक के अंदर शेयर किया था। एक 40 साल के अंदर एक कंपनी के अच्छे ऑनर थे, मालिक रहे, है ना। उसने हार्ट के वजह से वो चीजें डेथ कर गई। आगे नेक्स्ट ना। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ना दिल का, वो चौथे हफ्ते में काम करना शुरू कर देता है। हमारे शरीर का एकमात्र हिस्सा जो मृत्यु के आराम तक हर दिन करीब लगभग एक हार्ट जो है ना सर, है ना, 1 लाख बार जैसे धड़कता है वैसे हमारा माइंड है, वैसे हमारा सोच है। एक दिन के अंदर अगर मैं बात करूं तो कम से कम 60,000 विचार आते हैं, 60,000 विचार आते हैं। सोच कर देखिए। अब मेरे ऊपर मतलब मैं माइंड को किस विचार पे रख पाऊं, वो सबसे बड़ा चीज है। इसीलिए एकल माइंड हमेशा बोलते हैं, सेमली सर हमेशा बोलते हैं, सिंगल माइंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक दिन के अंदर 60,000 विचार आ रहा है। अब सोच कर देखिए अब कैसे, अब कहाँ जाते जाते हमारे पास दूसरा विचार नहीं आ रहा है, हाँ मैं घुस जाता हूँ, बल्कि प्लानिंग में नहीं था। अभी हम लोग मैग्नेटो मॉल से निकलेंगे, लगेगा दूसरे दुकान में, वो प्लानिंग में नहीं है, लेकिन हम घुस जाएंगे। तो जिसने मन को कंट्रोल में रख लिया, सेम उसी की तरह ये भी है ना। जो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे मशहूर और सबसे फिट लोग जिन्होंने दिल की समस्या की वजह से, है ना, सिद्धार्थ शुक्ला सर 40 साल, है ना, सिंगर, इन लोगों ने हार्ट की वजह से अचानक, क्योंकि आज लोगों के पास स्ट्रेस इतना है सर, चाहे आप प्राइवेट जॉब में देख लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब पे देख लीजिए, जो जितने बड़े पोस्टर पे हैं उसको उतने बड़े और ट्रेस है। कहीं कहीं उसको प्रशासन से ट्रेस है, कहीं कहीं उसको मंत्री से स्ट्रेस है। आज प्राइवेट जॉब में टारगेट का स्ट्रेस है कि आपको अगर इतना सेल अगर आप नहीं दिए तो आपकी नौकरी खतरे में। आज आप बैंक वाले को जाके देख लीजिए, जितनी भी टारगेट वाली जो जगह हैं, कितना प्रोसाइज रहता है सर। 9 बजे, कई जब मैं ऐसी बैंक में जाता हूं, 9 बजे पंच करना है, उधर 9 बजे रात तक पंच करना है। कितना मतलब है ना, वो लोग परेशान रहते हैं, टारगेट नहीं दे रहा है तो उनको फोटो खींच के फोटो मर्ज करना है, फिलअप करना है, ये टारगेट।
तो इसलिए जो स्टेज जो है जो, और आज जो इस पे बैक करना है ना, ये सौरभ गांगुली सर को देख सकते हैं, रेडियो डिसीजा को देख सकते हैं, सुनील गोयल को देख सकते हैं, जो इस अटैक से बच पाए। तो ये सबसे बड़ा समस्या है सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ा व्यापार है। नेक्स्ट करेंगे सिद्धार्थ सर, आगे नेक्स्ट करेंगे। रीजन ऐसा क्यों हो रहा है? घटती इम्यूनिटी, अनियमित खान पान, खराब जीवन शैली, पर्यावरण प्रदूषण, चिंता और मानसिक तनाव, ये सब जो कारण है, इसको अगर हम एक बेस बना लिए अपना कि मेरे को इस इंडस्ट्री में इस, और रियल हेल्थ का चैलेंज बहुत खतरनाक चीज है आने वाला समय में, सबसे बड़ा चेंज। आज अगर हम किसी भी काम को, आज जब मैं कल गया था, आपको बता रहा हूँ, घटना बता रहा हूँ, तब मैंने अपने अंदर खुद ठाना नहीं भैया, स्वस्थ रहना है तो बढ़िया सुबह का वॉकिंग टॉकिंग होना चाहिए अपने जीवन के लिए, ताकि मैं कल के तारीख में 5 लाख न देना पड़े हॉस्पिटल को। इसलिए आज कर लूं, वो ज्यादा अच्छा है, आज कर लूं, दूसरे को नहीं सही, मेरे लिए कम से कम कर लूं, नहीं तो फिर मेरे भी आने वाला समय में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए देना है, पता नहीं जीवन में क्या हो सकता है। लेकिन वो तो अवेयरनेस मैं अपने अंदर कर लूं, वो तो अवगत मैं कर लूं अपने अंदर। सुबह उठ जाऊं भैया, जो मुक्ता का काम है, हम अपने आलस्यता की वजह से हम नहीं कर पाते। सुबह उठ के थोड़ा से हल्का से बॉडी के लिए कर ले, और हमारे यहाँ तो है ही है हार्ट का जो है सीबकथान, आप पी लीजिए, ये ब्रांड है सर सीबकथान का, दिल से बोल रहा हूँ आपको, मैं परमानंद पाल वैसा नहीं था पाल, ये सीबकथान 1 साल कंटिन्यू यूज कर रहा हूं, उसका है 1 साल से मैं सीबकथान कंटिन्यू यूज कर रहा हूं, और एकदम एनर्जेटिक, वो फीलिंग आता है चेहरे में, वही लाइटिंग, पहले नहीं था ऐसा लाइटिंग, काम करने के बाद थक जाता था, सिकुड़ जाता था, लेकिन ये सीबकथान का कमाल है, रियली बोल रहा हूँ वर्मा साहब, है उसके अंदर वो चीजें। और मैं 8 महीने पहले जब यूज किया तब नहीं, उसके पहले मैं सीबकथान यूज कर रहा हूँ, मैं सीबकथान को पहले गलत तरीका से यूज करता हूँ, आपको और बता रहा हूँ। मैं सीबकथान को गुनगुने पानी में नहीं लेता था, इसी पानी में डाल के लेता था, तो महीने भर में इतना कप तो है ही है, भर भर के कप बाहर आता था। और इसी ठंड के समय में, पिछले नवंबर की बात है, 1 महीने कंटिन्यू मैंने उसको ठंडे पानी में लिया। अब मेरे पता नहीं था गुनगुने पानी में लेना है, मेरे एडवाइस ही नहीं था। मैं फिर सर को फोन किया, वर्मा साहब को, सर यार इतना कप कैसे निकलता है मेरे, साला मतलब इतना कप जमा होगा मेरे बॉडी के अंदर, भर भर के कप आता था सर, ठंड के दिन में ले रहा था, ठंडे पानी से ले रहा था, और कांच के गिलास में भी नहीं ले रहा था, नॉर्मल गिलास से ले रहा था डेली 1 महीने, अच्छा है बोल दिया था। तो भाई आदमी को जब अच्छा दिखना है, अच्छा करना है अपने लिए, तो आदमी फिर अलर्ट हो जाता है, नहीं यार मेरे को लेना है, कुछ भी हो जाए मेरे को सुबह लेना है। 1 महीने जब मैंने वैसे लिया, तो जितना कप था शरीर के अंदर सब बाहर आया। तब मैंने पूछा कि नहीं, इसको गुनगुने पानी से लेना है, 1 महीने बाद लेना चालू किया सर, कांच के गिलास। तो ये चीजें रहा, तो हम आगे हम बढ़ते हैं साथ साथ, है ना, दिल का इलाज है ना, व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसका समाधान क्या है। नेक्स्ट समस्या 2, समाधान 1, आगे 9 साल वाइटनी मीडिया लाया एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, बिजनेस होता है जो आपके सेहत का ख्याल रखे, साथ ही आपको आर्थिक आजादी के राह पर सशक्त बनाए। आगे नेक्स्ट है डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रोडक्ट बना है जो आपके दिल की है ना सुरक्षा और बेहतर इलाज के लिए। नेक्स्ट वीडियो है क्या? क्लिप ले लीजिए। वॉइस बढ़ाइए वहां से। वहाँ से वॉइस को बढ़ाना पड़ेगा, उसको पता चलिए आगे वीडियो है। नहीं हो जाएगा, 2 मिनट चालू करवा देता हूँ। दिल की बात है, थोड़ा दिल की बात सुनी ले थोड़ा सा। नहीं आ पा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट कर लो, है ना। इसमें
शामिल प्रमुख तत्व, ये इंग्रेडिएंट जो है ना सर, ये सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी चीज का, क्योंकि इंग्रेडिएंट जो है हमको पता रहना चाहिए इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल किया गया है प्रोडक्ट के अंदर। ये आप देख सकते हैं, अर्जुन चाल है, दालचीनी है, नींबू है, जिंजर है, एप्पल जो साइडर है ना, विनेगर, ये इसका बहुत बड़ा काम है। ये आपका मोटापे के लिए भी बहुत बड़ा असरकारी है ना, जिसमें अभी हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट सर, इसके बेनिफिट देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर है ना, दिल की मांसपेशी को बढ़ाता है, दिल की बीमारी को खतरे से कम करता है, हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, सामान्य कमजोरी योग को दूर करता है, शरीर की स्टेमिना को बढ़ाता है। इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं सर, फायदे हैं। वाइटमिन मीडिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर। नेक्स्ट अबाउट वाइटमिन मीडिया, ये वाइटमिन मीडिया को जानने का हमको एक अवसर है सर। वाइटमिन मीडिया को हम देख सकते हैं, आज वाइटमिन मीडिया 9 साल से डायरेक्ट सेलिंग सिंस 2015 की कंपनी है, जिसमें 350 करोड़ का बिजनेस। आज ये वाइटमिन की जो कंपनी है सर, आज के तारीख में 350 करोड़ का व्यवसाय कंप्लीट कर चुका है वाइटमिन मीडिया के माध्यम से। इतनी बड़ी व्यापार 9 साल के अंदर कर पाई है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मतलब 120 करोड़ इनकम जो है लोगों को आज कंपनी दे पाई है। सॉलिड रूप से है ना, टीडीएस काटते हुए एक नंबर में कारा ऊंचा करके आप बोल सकते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि आप टीडीएस दिखा सकते हैं। 120 करोड़ अगर कोई बटा हुआ है अमाउंट, तो उसमें आप टीडीएस कट के बकायदा आपको देखने को मिलेगा सर। 28 स्टेट में आज वाइटमिन मीडिया कंटिन्यू है, और आज हमारे पास 28 स्टेट के माध्यम से लगभग 76 डायमंड जो आज वाइटमिन इंडिया के अंदर बन चुका है। 5 लाख का लगभग कंपनी की नेटवर्क है, जिसके माध्यम से आज वो इतने बड़े व्यापार को अंजाम दे पा रहे हैं। तो नेटवर्क की ताकत ही सबसे बड़ी चीज है सर, है ना। आगे और फाउंडर, ये हमारे फाउंडर हैं अशोक साहू सर, सीएमडी एंड सीईओ मिस्टर कमल नारायण साहू साहब, क्योंकि आज उन्हीं का कार्यक्रम था, कल उसने यहाँ पे कंटिन्यू कार्यक्रम किए, आज सर बाहर है। एक यंगेस्ट पर्सनालिटी, आज 33 साल के अपनी उम्र में हम सबके लिए एक आइडियल है सर, है ना। ऐसा व्यक्ति जो ये तो सिखा दिया और ये तो बता दिया कि 33 साल में व्यक्ति एक बिलियनियर बन सकता है, नो डाउट, बल्कि दिखा दिया, वही सबसे बड़ा चीज है। और जब कोई इंसान आप चीजें केयर करना, मैं सर से थोड़ा एक शब्द लेना चाहूंगा। हम अगर किसी भी चीज को अगर हम देख पाए, अगर हम गुजरात की अगर मैं बात करूं, गुजरात की मैं अगर बात करूं, जामनगर की मैं अगर बात करूं, तो एक साइकोलॉजी है सर। जिस शहर से, जिस स्टेट से जैसे लोग निकलते हैं, वैसे वहां से कारोबार बनना चालू होता है। आई एम राइट सर? वैसी कारोबार बनना चालू होता है। आज अगर ये शख्स बना है 100 करोड़ का, ये चैलेंज करता हूं साहब, इसी इंडस्ट्री के अंदर, इसी वाईटीएम के अंदर आने वाले आपको 5 साल के अंदर 100 करोड़ के लोग दिखेंगे, ये वादा है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग, उसकी सिस्टम, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और वही इंसान, वही जो है आदमी को मजबूत बनाता है, क्योंकि वो हमारे लिए आइडियल बन चुका है और उसे सिद्ध कर चुका है कि 100 करोड़ का इनकम 32 साल और 33 साल की उम्र में भी बनाया जाता है, और हमारे सामने है। तो यहां से भी वो लोग निकलेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है सर। हमारे फाउंडर लीडर हैं चतुर्वेदी साहब, जिनके साथ कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ 9 साल से कंटिन्यू उसके साथ है, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। आगे नेक्स्ट ये अवार्ड अचीवमेंट कंपनी का है ना, आप कंपनी के अचीवमेंट आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट सेलिंग का अवार्ड देख सकते हैं। अश्लील गोवर सर है ना, भारत पे के जो ऑनर है, मालिक है ना, उनके द्वारा असेंबली साहब को अवार्ड दे सकते हैं। फेडरेशन जो डायरेक्ट सेलिंग का नेतृत्व करने वाले डायरेक्ट सेलिंग का एक फेडरेशन जो बना हुआ है ना, इसमें कंपनी का लाइसेंस हमारा बना हुआ है, रिकॉग्नाइजेशन जो बना हुआ है FDSA का 2024 में लेकर रखा हुआ है। हम नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। 2 टाइप ऑफ इनकम है ना, डायरेक्ट फ्रेंचाइजी रिटेल इनकम एंड मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी इनकम। आगे नेक्स्ट डायरेक्ट फ्रेंचाइजी जो फ्रेंचाइजी के माध्यम से, और नेक्स्ट आगे मल्टी लेवल ट्रेनिंग इनकम। ये जो हमारा जो चैन बना के जो हम लोग जो करते हैं सर, ये आपका है ना, आपके अंदर राइट लेफ्ट का जो हमको बिजनेस जो करना है। आगे सर ये मैचिंग बिजनेस 2-2 हजार का जो मैचिंग जो है, जैसे जिनको हमको जानना है, जो जैसे नए लोग हैं है ना, 2-2 हजार राइट और लेफ्ट जो हम करते हैं, ये हमारा 2-2 हजार मिला के हमारा बिजनेस होता है, मैचिंग होता है हमारा।
बिजनेस वैल्यू जिसको बोला जाता है, जिसमें 400 रुपए का मैचिंग मिलता है और 400 रुपए का हमारे साथ रिवार्ड मिलता है। ये आपका है। इसमें आपका रेंज के अंदर रिवार्ड जो आता है, आगे नेक्स्ट करेंगे सर। लेग मैचिंग इनकम, लेफ्ट एंड राइट, 5-5 हजार का, वही जो मैंने बताया, 5 हजार का 40% आपका बिजनेस टारगेट में जुड़ता है। 5 चौक 20, 2-2 हजार, 2-2 हजार का हमारा रिवार्ड पॉइंट बनता है। और ये 3 लेग का है। 3 लेग में जस्ट रिवार्ड पॉइंट जस्ट डबल हो जाता है। रिवार्ड पॉइंट जस्ट हमारा डबल हो जाता है। नेक्स्ट 2.5 लाख वीकली है ना, 10 लाख तक का। इसमें वीकली का जो रहता है सर, वीकली में बता देना चाहूंगा आपको, है ना, जैसे हम मंगलवार को कोचिंग करते हैं तो 2.5 लाख तक का वीकली ही हम कंपनी के द्वारा पेमेंट होता है। मतलब एक सप्ताह हमें आप 2.5 लाख का वीकली बना सकते हैं, उससे ज्यादा कंपनी नहीं देती। वीकली मतलब केपिंग जिसको बोला जाता है। तो 4 सप्ताह हमारा क्लोजिंग होता है तो 25 चौक 100, इसीलिए 10 लाख हम एक महीने के अंदर बना पाएंगे, उसको बताया गया है। आगे नेक्स्ट ये हमारा रैंक होता है सर, है ना, स्टार रैंक होता है, जिसमें आपको 400 रुपए का मैचिंग मिलेगा, 400 रुपए का रिवार्ड मिलेगा, है ना। टोटल 800 रुपए आपका इनकम होता है। सेकंड रैंक हमारा होता है ब्रॉन्ज का, जिसमें 4000 का कमीशन, 3000 का रिवार्ड, दोनों मिला के 7000 रुपए आपका टोटल इनकम होता है। तीसरा जो हमारा होता है सिल्वर का रैंक, है ना, जिसमें 25-25 राइट लेफ्ट करने से 10,000 का कमीशन, 7,500 का आपका रिवार्ड, 7,500 17,500 का आपका